आगाज बड़ी खबर से। वजीर आजम की जेर सदारत बड़ी बैठक हुई जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा किया गया। कौमी सलामती कमेटी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा, जबकि दहशतगर्दी का सहारा लेने वालों से रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, क्या अहम फैसले हुए आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज भी तकरीबन 3 घंटे जारी रहा। ये दूसरा सेशन था। गुज़श्ता इजलास भी हुआ था, वो भी तकरीबन 3 घंटे जारी रहा था। इसमें जो दहशतगर्दी के हवाले से आज फिर कौमी सलामती कमेटी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दों से किसी भी सूरत में जो है वो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाई जाएगी और उनसे ताकत के साथ निपटा जाएगा। इसके अलावा जो एक अहम इशू था वो अफगानिस्तान से जो बार बार अफगान बॉर्डर के ऊपर खिलाफवर्जी की जाती थी, आज कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि अगर किसी दूसरे मुल्क से भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसकी भी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के कोई वाकयात में मुलव्वस हों, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है मुमकिन बनाई जाएगी। इसके अलावा जो सलाहियत है कानून नाफज करने वाले अदारों की, उसमें CTDT और इसके अलावा जो एपेक्स कमेटियां बनी थी उनको बहाल करने के हवाले से भी आज कौमी सलामती कमेटी में फैसला किया गया है। तो उनको बहाल किया जाएगा, फाल किया जाएगा और मजीद जो इक्विपमेंट है उनको फराहम किए जाएंगे ताकि दहशतगर्दी का जो वो खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा इस आगदार ने आज मईशत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और मुल्क को जो मईशत के हवाले से चैलेंजिंग दरपेश हैं उनके खात्मे के हवाले से भी और उनको पूरा करने के हवाले से भी तमाम शुरा ने अपनी अपनी तजावीज़ दी, जिसमें इन तमाम तजावीज़ की जो है वो आज मंजूरी दी गई। तो मईशत की बहाली के हवाले से तमाम इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। इमरान खान कहते हैं मुझे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। एक्सटेंशन के लिए मुझे आखिरी वक्त में मैसेज आया था। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक आर्मी चीफ है। मुझे जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं देनी चाहिए थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, जिसमें उन्होंने कहा तोसी के लिए मुझे आखिरी वक्त में मैसेज आया था। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक आर्मी चीफ है। MKM की धमकी, विफाक को कराची खींच लाई। मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने के लिए बड़ी बैठक। विफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास बिलावल हाउस में हो रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने के लिए बड़ी बैठक। विफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास बिलावल हाउस में हो रहा है। MKM का वफ्द भी बिलावल हाउस पहुंच गया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे KM अब्बासी ने। जी बताइए कि इस वक्त ये इजलास शुरू हो गया है, कौन कौन इसमें शरीक हुआ? जी बिल्कुल, इस वक्त अहम इजलास पीपल्स पार्टी का जो बिलावल हाउस है वहाँ पर जारी है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का वफद जो कि वफाक से इस वक्त पहुंचा है यहाँ पर बिलावल हाउस में मौजूद है, जिसमें जो है राना सनाउल्लाह है, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा शामिल है। इसी तरह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM के वफद की सरबराही कर रहे हैं। इसी तरह से फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इज़हार और दीगर रहनुमा भी इस इजलास का हिस्सा है। इस वक्त MKM को मनाने के लिए दोनों हुकूमतें जमा हो चुकी हैं, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, क्योंकि MKM की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मौजूदा जो हल्का बंदियाँ हैं उनके मुताबिक ना ही कराया जाए बल्कि नई हल्का बंदियाँ कराई जाए और उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। तमाम इसी सिलसिले में पहले इलेक्शन कमीशन को मरासले भी लिखे गए, कहा भी गया कि किसी भी तरह से जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी की जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब जो है अपने जो के उम्मीदवार थे बल्दियाती उम्मीदवार उनके पीपल्स पार्टी के, उनसे खिताब करते हुए कहा था कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का मेयर कराची से आएगा और इसी सिलसिले में जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुझे मुकम्मल नजर आती हैं। जिसके बाद MKM काफ़ी इस मामले पर नाराज हुई और उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान भी किया था। उसके बाद जो दो हुकूमतें हैं इस वक्त सर जोड़ कर बैठी हैं और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि दोनों हुकूमतें मिलकर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करें ताकि MKM और जो दोनों हुकूमतें हैं वो मिलकर चल सके। ताहम आज बड़ी बैठक बिलावल हाउस में इस वक्त जारी है। काफ़ी ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ था, चंद मिनट पहले ही यहाँ पर वफाक से जो है राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक और दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है MKM का वफद जो कि पहले गवर्नर हाउस पहुंचा था, गवर्नर हाउस के बाद अब जो है यहाँ पर बिलावल हाउस पहुंचा है। इस वक्त
ये इजलास शुरू हो चुका है और इसमें कोशिश की जा रही है मनाने की, लेकिन इसके क्या नतीजे आते हैं ये जब इजलास खत्म होगा उसके बाद एमकेएम के रहनुमा ही बता सकते हैं कि उनके कैसे तफसीलात विफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास बिलावल हाउस में हो रहा है। बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमने माजी में कई दफा एमकेएम के कहने पर इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, अब बल्दियाती इलेक्शन कैसे मुलतवी कराएं। इलेक्शन कमीशन को क्या लिखे, कोई जवाब नहीं बचा। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक बिलावल हाउस में होने वाले इजलास से पहले साबिक सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग में बताया कि हमने माजी में कई दफा एमकेएम के कहने पर इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, अब बल्दियाती इलेक्शन कैसे मुलतवी कराएं। इलेक्शन कमीशन को क्या लिखें, कोई जवाब नहीं बचा। दूसरी तरफ बिलावल हाउस रवानगी से पहले बहादुराबाद में होने वाले इजलास में एमकेएम के तमाम वज़रा ने अपने इस्तीफे पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जमा करा दिए। एमकेएम वफ़द ने गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की। वेलकम बैक। अहम खबर, मुस्लिम लीग नून का बड़ा यूटर्न। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। इससे पहले नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ली थी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। इससे पहले नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली थी। पंजाब की सियासत में भी हलचल। MWM का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट न देने का फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक MWM के रुकन सैयदा ज़हरा नकवी चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। MWM पॉलिटिकल काउंसिल ने मुशावरत के बाद ये अहम फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती फैसले के खिलाफ विफाक और इलेक्शन कमीशन के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर PTI और जमात इस्लामी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला आज ही मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक मुजवजा कानून साजी के बिल को जवाज बनाकर किस तरह इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा पिटीशन में 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा 125 यूसीज का कानून बन जाए तो कितने दिन चाहिए होंगे। DG लॉ ने बताया कि पहले हम 120 दिनों में इलेक्शन करा सकते हैं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुतनाज़े ट्वीट केस में सेनेटर आजम सुवाती को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तहरीरी हुक्मनामा जारी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़े ट्वीट केस में सेनेटर आजम सुवाती को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया कि ताख़ीर के बायस आजम सुवाती को आज रिहा नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसला जारी न होने पर जमानती मुचलके भी जमा न हो सके। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने MKM के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे किए हैं। अब भी जो खदशात होंगे वो खुश असलूबी से दूर करेंगे। मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग इल्ज़ाम पर फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भिजवा रहा हूँ। साफ़ी साहब हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। बाजवा साहब ने 2 NRO दिए। एक NRO दिया उन्होंने इमरान खान को और दूसरा NRO दिया उन्होंने मोहतरमा सली जरदारी साहब। किसी किस्म की कोई डील पीपुल्स पार्टी ने नहीं की थी और अगर कोई NRO या डील होती तो केसेस खत्म होते। मुल्क की अहम इदारों के खिलाफ, हमारा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा किया जाए। आज मेरा एक लीगल कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा और उसमें हम उनसे यही कहेंगे कि जी बराए मेहरबानी जो आपने झूठे मन घड़त स्टोरीज आपने बनाई हैं उस पर जवाब दें या आवाम से माफ़ी मांगे, आवाम के सामने हमसे माफ़ी मांगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि ये FIR काटे, मैं पंजाब जाऊंगा और देखते हैं कि किस में मजा लेगा, मैं वहां पे हाथ लगाता हूं। PTM बनाई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने थी। आज तारीख पाकिस्तान की ये गवाह है कि जो दानिशमंदी का फैसला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया, उसी दानिशमंदी की वजह से इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का कहना है नई असेंबली इमारत में
अगले 100 साल की जरूरत को मद्देनजर रखा गया है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने नई इमारत के इफ्तिताह के बाद दुआ की। वजीर आला ने कहा 200 अफराद के लिए आइज लॉबी और 200 अफराद ही के लिए नोज लॉबी बनाई गई है। स्पीकर चैम्बर, अफसरान, मीडिया और विजिटर्स के लिए 800 अफराद तक की गुंजाइश है। 3 कमेटी रूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा लाइब्रेरी और कैफेटेरिया भी मौजूद है। 400 गाड़ियों की पार्किंग रखी गई है। खबर खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए। डेविन कॉनवे ने सेंचुरी बनाई। टॉम लैथम 71 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि सलमान आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और डेविन कॉनवे ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 134 रन की पार्टनरशिप कायम की। टॉम लैथम 71 रन बनाने के बाद नसीम शाह का शिकार बने। कॉनवे ने टेस्ट कैरियर की चौथी सेंचुरी बनाई। 122 रन बनाकर सलमान आगा को विकेट दे बैठे। केन विलियमसन को नसीम शाह ने वापस पवेलियन की राह दिखाई। हेनरी निकोलस और डैरल मिचेल को सलमान आगा ने चलता किया। पहले रोज के खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए। टॉम ब्लंडल 30 और ऐश सूधी 11 रन से दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शाहीन शाह अफरीदी ने भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज खाने के वक्फे के दौरान शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और फिटनेस की बहाली के लिए मुख्तलिफ मशकें की। कौमी टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी मुकम्मल फिटनेस की बहाली के इकदाम की निगरानी कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शाहीन अफरीदी की वापसी का इम्कान रोशन है, लेकिन फास्ट बॉलर अपनी फिटनेस के हवाले से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मुकम्मल फिट होने की सूरत में ही कौमी टीम के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।